है, यही पत्रकारिता का काम है। सच तो दिखा नहीं सकते। क्या है भगवा का अपमान? भगवा का अपमान हरे कृष्णा हरे रामा करके नग्नता फैला रहे थे भूल भुलैया में, आज उससे इंटरव्यू दिलाते हो। हमें भगवा का अपमान और मान सम्मान पढ़ा रहे हैं आप। वहाँ पे आप धर्म को ढूंढने हैं, आप वहाँ धर्म को ढूंढने हैं। यही हमारे देश की बुद्धिजीविता है। जब सही बोलते हैं ना तो मिर्च लग जाती है। क्या है धर्म? उस गाने में धर्म रखा है। और वो जो वहाँ पे बागेश्वर धाम पे बैठ के मरे हुए आदमी को जिंदा कर रहा है। संजीवनी उस सतयुग में नहीं थी, सन्यासियों पे सतयुग में, अब तो कलयुग है। बेवकूफ बनते हो और देश को बनाते हो। आज आपकी दलाली के कारण एक इज्जतदार सम्मानजनक जो व्यक्ति है रवीश कुमार, आज वो उसके चैनल को कैसे देश विरोधियों ने खरीद लिया और चाटू करताई पे लगा दिया है। आप जैसे दो कौड़ी के ये दल्ले हैं ना, जो सच को झूठ बताते हैं और उन लोगों को बहान बना दिया है। जो लोग क्रिमिनल थे, क्या चरित्र, आप माँ बेटे को कहते हो बेल पे है, कौन सी रेल पे बैठा है, वो भी तो तड़ी पार है। इनके बाप की बपौती है क्या ये देश? इनका खुद का एंकर संबित पात्रा टीवी पर बैठ के कहता है कि मोदी जी देश के बाप हैं। ये भारतीयों के लिए 150 करोड़ नागरिकों के लिए डूब मरने की बात है। मेरे बाप का नाम श्री उदयपाल सिंह सेंगर है। मोदी इस देश के बाप नहीं है। ये मानसिकता दर्शाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। अब उनके पास कुछ बचा हुआ नहीं है। अब ये एक शर्म की बात है कि एक महिला के अंडर गारमेंट्स में आप भगवा को देख रहे हैं। वो पंडितानी है और एक राजपूत घराने की बहू है। किस तरीके से ब्राह्मण और राजपूतों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खेल रहे हैं और हमारी परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सच्चाई को गंभीरता से देश के प्रत्येक नागरिक को चिंतन करना चाहिए कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश दिया चलाने को देश नहीं चला पाए, हमारे भारत की नीलामी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा देश विरोधी और क्या होगा? आप भगवा के नाम पर आप अपने फेलियर को छुपाना चाहते हैं। आप अपने फेलियर को छुपाना चाहते हैं कि आप भगवा बाथरूम के अंदर या आप इस तरह से भगवा को देखेंगे। इससे पहले भी तमाम तरह से देखिए एंटरटेनमेंट का जरिया है। आपको भी सम्मान करना चाहिए भगवे का। आपने भी कुर्ता भगवे का सम्मान करना चाहिए। तो पहले उन राजनीतिक दलों को सम्मान करना चाहिए जो हमारे देश में आज सत्ता पे काबिज है। क्या आदित्यनाथ योगी को भगवा पहनना चाहिए हमारी परंपरा और सभ्यताओं के अनुसार? क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिन पे एक एलिगेशन लगा हुआ है, इस महिला को भगवा पहनना चाहिए? क्या बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद चिन्मयानंद को भगवा पहनना चाहिए? पहले अपने गलेबान में झांकिए जब आप किसी और पर उंगली उठाइए। दीपिका पादुकोण एक इज्जतदार परिवार की बेटी है। उनके पिताजी एक स्पोर्ट्समैन है और वह स्वयं आज इस पोजीशन पे है कि दुनिया में दीपिका पादुकोण को जाना जाता है। आप हमारे देश के सम्मानजनक लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हैं केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये हमारे देश को किस ओर ले जा रहे हैं, इस पर चिंतन करिए। हम भारतीय हैं, हमारा देश है। देश चलाने को दिया था, नीलाम करने को नहीं दिया था। इस पर कौन बात करेगा? इस पर कौन बात करेगा? आज देश इन परिस्थितियों में है कि हमारे सिस्टम में बैठे, जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, इनकी तनख्वाहें दे पाने में असमर्थ है भारत सरकार। आज देश के नौजवानों को रोजगार देने में असमर्थ है भारत सरकार। इन पर कौन चर्चा करेगा? राहुल गांधी जी देश के नागरिकों का ध्यान वास्तविकता की ओर ला रहे हैं। उन्होंने सदैव अपने राजनीतिक कैरियर में सच बोला, जिसको इन्होंने भगवा के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों को गुमराह किया है। जब आपका जो काम है आप नहीं करते हैं, जब कोई भी देश का नागरिक सही बात रखने का प्रयास कर देता है तो दलाली शुरू कर देते हैं। आई समझ में? आज आपकी दलाली के कारण एक इज्जतदार सम्मानजनक जो व्यक्ति है रवीश कुमार, आज वो उसके चैनल को कैसे देश विरोधियों ने खरीद लिया और चाटू करताई पे लगा दिया है। आप जैसे दो कौड़ी के ये दल्ले हैं ना, जो सच को झूठ बताते हैं और उन लोगों को बहान बना दिया है। जो लोग क्रिमिनल थे, क्या चरित्र, आप माँ बेटे को कहते हो बेल पे है, कौन सी रेल पे बैठा है, वो भी तो तड़ी पार है। कौन कौन से उस पर मुकदमे लगे हुए हैं, कभी इन पे देखा है? अपनी पावर में आके आप न्यायपालिका से मुकदमे माफ करवा लो तो क्या आप राम बन गए? किस तरह के चरित्र इन लोगों के जो सत्ता में बैठे हुए हैं? इनके बाप की बपौती है क्या ये देश? इनका खुद का एंकर संबित पात्रा टीवी पर बैठ के कहता है कि मोदी जी देश के बाप हैं। ये भारतीयों के लिए 150 करोड़ नागरिकों के लिए डूब मरने की बात है। मेरे बाप का नाम श्री उदयपाल सिंह सेंगर है। मोदी इस देश के बाप नहीं है, इस बात को याद रखना। भगवा के नाम पर कब तक गुमराह करेंगे? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी वास्तविकता को उजागर कर दिया है। घबरा गई तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी, ये 56 इंच का शेर नहीं है। आप जैसे घटिया लोग, 15 लाख मिल गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, स्मार्ट सिटियां बन गई हैं। पप्पू कौन है बेटा? हैं? बेटियां आज सम्मानजनक तरीके से जी नहीं पा रही।
जब दीपिका पादुकोण जैसी इज्जतदार बेटी भाजपा है तो इज्जतदार बेटी आज देश में जी नहीं पा रही है। आप जेएनयू में किस तरह से बेटियां मारी जाती हैं, आज कैसे नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। पप्पू कौन है? जरा गलेबान में सच्चाई को देखो, नहीं देखोगे ना तो समय मुंह पे तमाचा मारेगा, तब देखोगे। चिंता मत करो। भगवा का अपमान करेंगे। भगवा का अपमान कौन करेगा? आगे चाटू करता ही पे बेटा है, यही पत्रकारिता का काम है। सच तो दिखा नहीं सकते, क्या है भगवा का अपमान? भगवा का अपमान हरे कृष्णा हरे रामा करके नग्नता फैला रहे थे भूल भुलैया में, आज उससे इंटरव्यू दिलाते हो। हमें भगवा का अपमान और मान सम्मान पढ़ा रहे हैं आप। वो तो एक बीच पे गाना गाया जा रहा है, बीच पे आप जाते तो अपने फैमिली को कैसे लेके जाते? कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। आप सिटी में आपके यहाँ पे बना हुआ है वाटर पार्क, उसके अंदर जाते हो, जब आपके बच्चे और आपकी पत्नी नहाती है तो क्या पहनती है? धोती पहनती है या कुर्ता पजामा पहनती है, सूट पहन के नहाती है, कॉस्ट्यूम पहन के नहाती हैं। तो वो गाना जिस माहौल में बना है वो एंजॉयमेंट करने के लिए, वहाँ पे आप धर्म को ढूंढना है, आप वहाँ धर्म को ढूंढना है। यही हमारे देश की बुद्धिजीविता है, यहीं पे हम अपने धर्म को देखेंगे। किस तरह की चाटू करता है, बीच में मत करा करो जब जवाब दे रहे हैं तब। जब सही बोलते हैं ना तो मिर्च लग जाती है। क्या है धर्म? उस गाने में धर्म डल रखा है? और वो जो वहाँ पे बागेश्वर धाम पे बैठ के मरे हुए आदमी को जिंदा कर रहा है, संजीवनी उस सतयुग में नहीं थी, सन्यासियों पे सतयुग में, अब तो कलयुग है। बेवकूफ बनते हो और देश को बनाते हो। इस तरह का पाखंड देश में हो रहा है और उन्हें तुम धर्मगुरु मानते हो। आप समझिए कि हम षड्यंत्रकारियों के बीच में हैं। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं जो आज देश की सत्ता पर बैठे हैं। कभी संविधान के विरोधी हैं, कभी दीपिका पादुकोण के विरोधी हैं, कभी पठान के विरोधी हैं। देश की नीलामी कर दी, आज देश में बेरोजगार नौजवान घूम रहा है। अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। देश की सबसे बड़ी पार्टी सबसे घटिया पार्टी है। कौन कह रहा है बड़ी पार्टी? कौन कह रहा है बड़ी पार्टी? आपके कहने से हो गई बड़ी पार्टी? आपके कहने से हो गई सबसे बड़ी पार्टी। जो चुनाव ईमानदारी से न करवाए, इस पार्टी को आप देश की सबसे बड़ी पार्टी मानेंगे। जो रामपुर में जिस तरह से चुनाव में वोट नहीं डालने दे रहे देश की जनता को, इससे ही कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी है। जो देश में नफरत फैला, इससे ही कहते हैं सबसे। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू ना बने आप। आज माना देश की सत्ता पर हम लोगों ने गुमराह होकर बैठाया। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, ये देश के सब लोगों को धोखा देकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। समझ गए आप? ये सबके साथ विश्वासघात करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। जब ये सत्ता में आए थे तब इन्हें कितने लोगों का समर्थन लेके चलते थे, आज इनके साथ कितने लोग खड़े हैं? आज इनने सबको पीछे धकेल दिया है, आज इनने सबके मुंह बंद करा दिए हैं। आज देश में किसी भी पार्टी का नेता स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोल पा रहा है। हमने भी 70 वर्ष इस देश में कांग्रेस की सरकार में शासनों को देखा है। एक स्टूडेंट इस देश में पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी आवाज़ उठाता था। आज स्टूडेंट जब अपनी आवाज़ को उठाता है उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये गुंडे जो भगवा धारण करके आज हमें भगवा का मान सम्मान स्वाभिमान पढ़ा रहे हैं, ये हमें राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे, जिन्होंने हर देश में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। आज कहाँ है देवेंद्र सिंह? कैसे आज़ाद घूम रहा है और पत्रकार जेल काट रहा है। मीडिया वाले देश के सबसे बड़े गद्दार हो। भाजपा तो कम है, तुम उनसे बड़े गद्दार हो। तुमने अपने पद की जो दलाली की है, तुमने जो अपने पद की दलाली की है, देश सदैव याद रखेगा, इसे इतिहास में लिखा जाएगा। समझे? सवाल करना क्या करते सवाल आप? कितने सवाल आपने पिछले 8 सालों में देश की सत्ता से किए? गृह मंत्री तुमको गाली देकर हटा देता है, तुम्हारी औकात नहीं तुम सरकार से सवाल कर सको। प्रोपगंडा उनके जिनकी 2 पैसे की औकात नहीं है, तो भगवा की दलाली करते हैं। आज संसद भवन में विपक्ष के नेता केवल आपकी चाटुकरताई के सवालों के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, इस बात को याद रखना। संसद में जो विपक्ष की आवाज दबी है उसकी सबसे प्रमुख वजह देश का मीडिया और तुम जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार। हराया तो बचा कहाँ है? आपको हराया नहीं। अब आपने फिर करी दलाली वाली बात। विपक्ष है नहीं, अरे कोई भी सही। विपक्ष में कितने लोग हैं? 5 है ना। वो देश की पीड़ा रख रहे हैं ना संसद में, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार जवाब नहीं देती है, किसी बात पर सरकार ने संसद भवन में जवाब नहीं दिया। उसकी प्रमुख वजह तुम जैसे 2 कौड़ी के ये पत्रकार जो यहाँ पे पत्रकारी सवाल पूछते हो, सवाल ही तुम्हारे न्यारे होते हैं। जो भाजपा सवाल दे दे आप भगवा भगवा लगाए डाले हो। भगवा भगवा तुम्हारा 15 दिन से चल रहा है और देश में कोई सवाल नहीं है। देश में कोई सवाल नहीं है और नौजवानों की कोई पीड़ा नहीं है, गरीबों की कोई पीड़ा नहीं है। आज आम नागरिक आवाज़ नहीं उठा पा रहा। सिस्टम किस तरह चल रहा है? आज IPS अधिकारी, DM आज किस तरह से काम कर रहे हैं?
कैसे पुलिस वाला किसी के घर पे बुलडोजर चला सकता है? ये अधिकार कहाँ से मिला? आपने कभी सवाल किया? आपने दिक्कत भी क्या? क्यों, क्या दिक्कत? बेटे अभी अपनी कमाई से घर बनाया नहीं है तूने, दलाली का मजा ले रहा है। जिस दिन मेहनत की कमाई से घर बनाएगा और अमित शाह जैसा इस देश में शासन करने वाले अब तेरे घर पर बुलडोजर चलाएगा, तब वो पीड़ा तुझे एहसास होगी। ऊपर वाला उसी भाषा में समझाता है जिस भाषा में बंदे को समझ में आता है। चिंता ना कर, चिंता ना कर, आई समझ में?